नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं फिर से कुरान की पवित्र आयत पर ही चल रहा हूं। कृपया ध्यान पक्ष सुने। बेशक खुदा ही दाने और गुठली को फाड़कर, बेशक खुदा ही दाने और गुठली को फाड़कर उनसे पेड़ इत्यादि उगाता है। वही जानदार को बेजान से निकालता है, अर्थात जीवित को मृत से निकालता है, और वही बेजान का जानदार से निकालने वाला है। वही मृत को जानदार से निकालने वाला है। यही तो खुदा है। फिर तुम कहां बहके फिरते हो? वही रात के अंधेरे से सुबह की रोशनी फाड़ निकालता है। देखिए, वही रात के अंधेरे से सुबह की रोशनी फाड़ कर निकालता है, और उसी ने रात को आराम की वजह ठहराया और सूरज और चांद को गिनती का जरिया बनाया। ये खुदा के मुकर्रर किए हुए अंदाजे हैं जो गालिब और इल्म वाला है। और वही तो है जिसने तुम्हारे लिए सितारे बनाए ताकि जंगलों और नदियों के अंधेरों में उनके रास्ते मालूम करो, ताकि तुम अंधेरे में न भटको और रास्तों का पता करो। अक्ल वालों के लिए हमने अपनी आयतें खोल खोल कर बयान कर दी। अक्ल वालों के लिए जो समझ रखते हैं, उनके लिए परमात्मा ने अपनी आयतें, मंत्र और जो कानून हैं खोल खोल के बिछा बिछा के समझाया है। कोई समझे जब है। और वही तो है जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया। वही तो है जिसने तुम्हें एक शख्स से पैदा किया, फिर तुम्हारे लिए एक ठहरने की जगह। वही तो है जिसने तुम्हें एक शख्स से पैदा किया और फिर तुम्हारे लिए एक ठहरने की जगह और एक सुपर्द होने की, अर्थात यानी एक मुद्दत तक दुनिया में जिंदे रखे जाओगे, फिर जमीन में दफन होकर खुदा के सुपर्द किए जाते हो। ठहरने की जगह धरती हो गई और सुपर्द होने की जगह खुदा के सुपर्द होने की। समझने वालों के लिए हमने अपनी आयतें खोल खोल कर बयान कर दी। समझने वालों के लिए हमने, परमात्मा बोल रहे हैं कि हमने अपनी आयतें, अपने कानून खोल खोल कर बयान कर दिए। और वही तो है जो आसमान से वर्षा बरसाता है। वही तो है जो आसमान से वर्षा बरसाता है, फिर हम ही जो वर्षा बरसाते हैं उससे हर तरह की हरियाली उगाते हैं, फिर उसमें से हरी हरी कोपलें निकालते हैं, और इन कोपलों में से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए दाने निकालते हैं, और खजूर के गाबे में से लटकते हुए गुच्छे, और अंगूरों के बाग और जैतून और अनार जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं भी और नहीं भी मिलते। ये चीजें जब फलती है तो उनके फलों पर, और जब पकती है तो उनके पकने पर नजर करो। अर्थात आप घर में मत बैठे रहो, नजर करो कि परमात्मा वर्षा कर रहा है, वर्षा से हरियाली पैदा हो रही है, फल फूल पौधे इत्यादि उग रहे हैं। क्या आप या मैं उगा रहा हूं? उनमें तरह तरह के फल पैदा हो रहे हैं जो आप लोगों के खाने काम आ रहे हैं। अनाज पैदा हो रहा है जो आपके खाने के काम आ रही है। तो उनके पकने पर नजर करो। उनको कौन पका रहा है? इनमें उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं, अर्थात जो परमात्मा में विश्वास करते हैं, खुदा की कुदरत की बहुत सी निशानियां हैं। अर्थात जो ये मैंने उपरोक्त जो चीजें मैंने बताई है, जो ईमान रखते हैं, अर्थात जो परमात्मा में विश्वास करते हैं, उनके लिए बहुत सी निशानियां हैं, बरसते के वो धर्म के रास्ते पर चल रहा हो। पापियों को समझ में नहीं आएगा ये। और उन लोगों ने जिन्हों को खुदा का शरीक ठहराया, जिन्होंने जिन इत्यादि को खुदा के शरीक अर्थात खुदा के बराबर ठहराया, परमात्मा के बराबर ठहराया कि ये भी परमात्मा है,
हालांकि उनको उसी ने पैदा किया, हालांकि जिन्नों को, प्रेतों को, भूत प्रेत इत्यादि जो भी हैं उनको परमात्मा ने ही पैदा किया है। जो देवता है उनको भी परमात्मा ने पैदा किया है, फरिश्तों को भी परमात्मा ने पैदा किया है। और वे बेसमझे झूठ बुहतान उसके लिए बेटे और बेटियां बना खड़ी की, अर्थात इस तरह के झूठी बातें फैला रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि ये उनके बेटे हैं, ये उनके बेटियां हैं। परमात्मा के होने को तो सारे ही परमात्मा के बेटे बेटियां हैं। वह इन बातों में से जो वे उसके बारे में बयान करते हैं पाक है और उसकी शान उनके बुलंद है। धन्यवाद, शुभ रात्रि। आप निरंतर मेरे चैनल पर बने रहिए। मैं आप लोगों को कभी किसी धरती के धर्म से नहीं जोड़ना चाहता। मैं जो एक परमात्मा है और उसका एक ही कानून है और एक ही धर्म है, अर्थात जो एक परमात्मा है उसका कानून तो एक ही है और एक ही धर्म है, और धरती के जितने भी जीव जंतु, मनुष्य इत्यादि ये सब उसी के हैं। तो मैं एक परमात्मा और उसी के कानून पर आपको ले चलता रहूँगा। मैं किसी विवाद में दुनिया को नहीं डालना चाहता, ना मैं खुद पढ़ना चाहता। हम एक परमात्मा और उसके कानून पर इसी तरह चलते रहेंगे जैसे जैसे मुझे परमात्मा का ज्ञान विभिन्न धर्म शास्त्रों से, विभिन्न नबियों से, चाहे वो गुरु नानक हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह हो, चाहे ईसा हो, चाहे मोहम्मद हो, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे कोई ग्रंथ हो, चाहे कुरान हो, बाइबल हो, गीता हो, वेद हो, तौरात हो, इंजिल हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, जैन धर्म ग्रंथ हो, बौद्ध धर्म ग्रंथ हो, या दुनिया का कोई भी धर्म ग्रंथ या कोई भी नबी जिसने एक परमात्मा की ओर इशारा किया है, वो जैसे जैसे मुझे प्राप्त होगा मैं आप लोगों को वितरित करता रहूंगा पूरा जीवन। धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।